देते बॉक्स बस आवाज है। माननीय स्वर्गीय सुगारफ बाबू जिस दिन शादी करके दुल्हन बनाकर अपने घर लाए होंगे, वो खुशियां होगी। से बेटी से, पोता से, पोती से, नातिन से, सबसे आवाज लगा के कह रही है जाते वक्त एक आत्मा की उपज है कि लो संभाल अपनी संपत्ति, इस संपत्ति को मैं छोड़ चली। लो संभाल अपना घर द्वार, इस घर द्वार को मैं छोड़ चली। अब सुख चैन कहाँ मुझे होगी जब देखूंगा मैं अपनों के। अब सुख चैन कहाँ होगी इस नैन को जो देखूंगा मैं, देखूंगी मैं अपनों को। प्यार भरा समाज छूटा, परिवार छूटा, पति की सारी बसियत छूट गई, मैं छोड़ चली सबको। हाँ लची माँ की ममता, पिता का प्यार, सब कुछ दिया मैं, फिर छोड़ चली इस दुनिया को। लो संभाल अपनी संपत्ति, संपत्ति को मैं छोड़ चली। कुछ कुछ नैनों से ज्योति जली, कुछ कुछ नैनों से ज्योति जली, कुछ प्रीत जली, कुछ प्रीत जली। जब बंद नयन होकर चल दिए, छोड़ दिए इस सारे जहां को। लो संभाल अपनी संपत्ति, इस संपत्ति को मैं छोड़ चली। जब पिया मिलन को जाओगी, जब पिया मिलन को जाओगी, बारात सजी थी मेरे आंगन से। जब पिया मिलन को गई थी, बारात सजी थी मेरे आंगन से। सहनाई फिर बज सकती है पर वो बारात न लौटेगी। लाखों करोड़ों सहनाई बजेगी लेकिन ओ बारात, ओ रात बीत गई सो बीत गई, ओ बात कहां से आएगी। छोड़ चली इस दुनिया को, अब रात कहां से आएगी। लो संभाल अपनी संपत्ति, संपत्ति को मैं छोड़ चली। हे संतजनों, मैं आपको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। बस समय कुछ और है, चलेंगे आप, बात तो करवई नहीं लगेगी। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहे कि पाहन पूजे यानी पत्थर पूजे, पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हिमालय की पहाड़ लेकर चला जाऊंगा, सभी आदमी को वहीं पूजूंगा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस कूट खाए संसार। ए भैया, हिंदुओं से कहा और मुल्लों से कहा, कंकर पत्थर चून के, कंकर पत्थर चून के मस्जिद लिया बनाए, तामुड़ चुल्ला बांध ले, क्या बहरा हुआ खुदा, तेरा खुदा बहरा है। प्रत्येक दिन उस मस्जिद के चार दीवारी पर खड़े होकर आवाज लगाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या तुम्हारे खुदा बहरे हैं? है संतजनों, कहा मातृदेवो भ्यो में पढ़ेंगे आप। राम कलेवा पढ़िए। राम कलेवा में प्रभु राम कहे हैं कि बिन मात पिता जन्मे नहीं कोई क्यों कब। मिथिला की मिथिलानी सुमुखी सियानी कही थी
कि हे यो पहुन तहन के अयोध्या में तो खीर खैला से गर्भ रह जाए छे, तो यहाँ जे खीर खाई छे तो गर्भ रह जेते। उस समय कहे थे प्रभु राम कि बिन मात पिता जन्मे नहीं कोई। चलिए, जब तक हम माता पिता के संपर्क से, माँ के रज और पिता के पेट से पैदा लिए हैं, 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में संभाल कर रखी है, 32वां दूध पिलाई है। अगर 4 रोटी माँ भोजन कर रही थी तो 4 रोटी में से 3 रोटी का प्रोटीन बच्चे को और 1 रोटी का प्रोटीन माँ को मिल रहा है। फिर आप और हम उस बूढ़ी माँ को, उस बूढ़े पिता को अब पानी नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे और जाएंगे बाबा धाम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते करते आप बाबा को जल पिला देंगे। घर में माँ पड़ी है भूखी, पिताजी मांग रहे हैं रोटी, फिर क्यों स्वर्ग की आहट लेकर चले हो बटबट भटकने टूटी? क्यों, कहाँ हो, किस लिए उधर जा रहे हो? जरा सा आ तो जाओ। फिर गुमान किस बात का? तुमने जन्म लिया, हमने जन्म लिया, तो कपड़ा हमें दूसरे को ही पहनाया, मुंह में अनाज दूसरा कोई खिलाया, नहलाया हमें दूसरा कोई, हम अपने से नहाए नहीं। और अंतिम में भी, बीच का बात छोड़िए, अंत में आइए, जब अंत में पड़ा तो हमें कोई खाना खिला रहा था मुंह से, अपने बनाने की क्षमता नहीं। जब मर गए हम तो कपड़ा दूसरे कोई पहनाया और नहलाया भी दूसरा कोई। ये अनोखी चादर जिसने खरीदा वह पहना नहीं, और जिसके लिए खरीदा वह देखा नहीं, उसे ही कफन कहते हैं। चले, मैं गीत का सहारा लेता हूं। चार गो के पोस दिहली, दूधवा पिलाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे माई बाबू, 4 गो से पेट नहीं भरे माई बाबू के, 4 गो से पेट नहीं भरे माई बाबू के। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में संभाल कर रखी, जिस पिता ने खून को पसीना बनाकर कमा कमा कर खिलाया, उस माँ का तुमने नहीं हुआ। स्वर्ग जाएगा भगवान की पूजा करके, भोला बाबा का जल चढ़ा करके। इस धरती का कर्ज तुमने चुकाया क्या?
जिस धरती पर तुमने जन्म लिया, जिस धरती में तूने पेशाब पैखाना किया, जाने रात्रि में कितने बार माँ के आंचल में पेशाब कर दिया हो, पैखाना कर दिया, कितना मल मूत्र त्यागा, एक बार भी माँ ने घृणा नहीं मानी। और तुम जब जवानी में है तो जवानी में अंगड़ाई ले रहा है, स्वर्ग जाएगा तू? क्यों जाएगा? तुम्हारे साथ कर्म है क्या, धर्म है क्या, पुरुषार्थ है, भक्ति है, वैराग है, चरितार्थ है, न्याय है, सत्यता है? अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, वैमनस्यता का बीज बोने वाले, झूठा बोलने वाले, घर में डाका डालने वाले, ए भैया दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले स्वर्ग की कामना कर रहे हो? क्यों स्वर्ग की कामना कर रहे हो? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, कंचन हो काया, घर में हो माया। ए भैया, जिसका सुंदर शरीर है, जो मन होता है खाता है पीता है। नंबर 1, अगर घर में पत्नी सुघड़ चाल की मिल गई है, सेवा करने वाली, तो आदेश का पालन करने वाला सुपुत्र मिल गया है 3, और मन के मुताबिक भोजन और वस्त्र मिल गया है 4 चीज जिसके पास है वही आदमी स्वर्ग है। स्वर्ग में ना तो कोई देखा और ना कोई चिट्ठी पत्री दिया, ना कोई संदेश दिया है कि स्वर्ग कैसा होता है। व्हाट इज स्वर्ग? स्वर्ग एज ए मकुआ। आप पढ़े होंगे, आइए इंटर के साइकोलॉजी में अमीबा पढ़े होंगे, या जीव विज्ञान में मैट्रिक से पहले पढ़े होंगे अमीबा। अमीबा एक जंतु होता है, जब जब वो आगे बढ़ता है तो उसका आकार विकार बदलता है। ठीक स्वर्ग का आकार विकार बदलता है। स्वर्ग जाना है तो आकार विकार बदलता है। ए भैया, स्वर्ग जाएंगे। व्हाट इज स्वर्ग? स्वर्ग इज ए मकवा। हमारी माँ और बहन जब बच्चे रोते हैं न, तो उसको आंगन के टेढ़िया पर ले जाता है और कहता है, रे अगर तो चुप नहीं रहबी तोरा मकुआ पकड़ लेतो। व्हाट इज मकुआ? एक औरत, उसकी माँ कहती है कि मकुआ पकड़ ले, तो और दोसर औरत चादर उदर सरिया उड़िया ओढ़ लेलक, आँख मुँह कोई चीज ने, हाथ गोड़ कुछ ने झलका दिलक और कहलक हम पकड़ लेबो, खा जेबो। इसी तरह आवाज जब निकालता है और निकालती है माँ, हमारी माँ बहन, तो बच्चा डरा जाता है। लेकिन मकवा से पकड़वाने वाली जो उसकी माँ है, उसका लकड़दादा भी नहीं देखा है कि मकवा का रंग कैसा है। काला है, उजला है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, सीधा है, कैसा है, छोटा है, नाटा है, किस कदर का है मकवा। व्हाट इज मकवा? जस्ट लाइक स्वर्ग एज ए मकवा। कोई नहीं देखा है कि स्वर्ग कैसा होता है, इसलिए विद्वानों ने लिख दिया, हरिश्चंद्र ने, सुंदर शरीर हो कि मन के मुताबिक जो मिल गया। नहीं तो डॉक्टर कहा कि चीनी नहीं खा, तोरा चीनी भै गलो, घी नहीं खा, फैटी लीवर भै गलो, हने खराब हो जैतो, किडनी मर जेबो, लीवर खराब हो जैतो। ए भैया, डॉक्टर कहलक खाए मोन रोटी सब्जी, कहलक सब तू पी के रहो, नहीं तो मर जेबो। इसलिए भैया, कंचन हो काया, घर में हो माया। स्वस्थ शरीर जिसका है, सुघड़ चाल की पत्नी है, सेवा करने वाली, और आदेश का पालन करने वाला बेटा है। बेटा को कह दिया कि जाओ कॉलेज, और नॉलेज बढ़ाने के लिए बगीचा चला गया। दुखे दुख है। इसलिए चलिए, चारगो के पोस चारगो के पेट नहीं, घर माए बाबू के, चारगो के पेट नहीं, घर माए बाबू के।
घर भाई बाबू के घर का चपेट रहे घर भाई बाबू के। भला मनुष्य की बात न सोचो, पूरा मनुष्य पे हर पल सोचो। भला मनुष्य के बात न सोचे, भला मनुष्य के हर कोई सोचे। ओ बाबू, हम झूठ के ठेकेदार झूठ बोले छियो, फेर एगो झूठ बोले छियो। एगो लड़का रहे, करीब 10-11 साल के लड़का रहे। वो गाइड दिया लगले एगो बूढ़ा के, कहलके हे रे ओना किया करे छी, तोरा नहीं छो माय बाप रे, तो हमरा गाइड दे छही। कहलके छेबे करे। कहलके चल तोरा बाप के कहै छियो। गेले गोरा द्वार पर, कहलके हो फलना छै हो। कहलके हाँ छिए। की होले, आबो बाबू बैठो। जब वो सटले बूढ़ा शिकायत करे वाला, तू बाप के कहब करे रहे कि है तोरा ऐसा बेईमान के छे बाप हो, तो हमरा की करलो, हमरा तो जन्मा के बेकार कर दिलो। बोल दे बजरंगबली की अब जय हो। बाबू जब वो शिकायत करे वाला पहुँचले, कल के बाप रे बाप हमें छोड़वा कह रहिए, एकर बापे तू अपना बाप का कहब करे छे, तो जन्मा के बेकार कर दो, बड़ा खराब बात छे। कल के की होते काका बैठन की रहे। कल के बाबू कुछो नहीं रहे, जे छे से मोने में छे। बोल दे बजरंगबली की जय। भला मनुष्य की बात न पूछो, पूरा मनुष्य पे कभी नहीं सोचो। भला मनुष्य के बात न पूछे, पूरा मनुष्य के सब कोई सोचे। चार गो के पोस दिहली, दूधवा पिलाई के। चार गो के पेश दिहले, दूधवा पिलाई के। थोड़ा सा गलती मैं आप सबों के बीच करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा